हाँ जी गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो यार। कैमरे क्यों बंद कर देते हो यार? एक सेकंड में क्या भाई बताया था, फाट 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 फाट। हाँ जी, प्रथम। ओके, सो जनरल रिजर्व किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, जो कि किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का। ठीक है, तो आपको हेडिंग सब हेडिंग पता होनी चाहिए। इसी तरह से 8% डिबेंचर आपका आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट हो चाहे डेबिट बैलेंस हो, कोई सा भी बैलेंस हो, क्या कहलाता है? सरप्लस। ठीक है, तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। क्रेडिट है इसलिए नॉर्मल आएगा, अगर डेबिट होता तो ये आपका नेगेटिव आ जाता, माइनस करके दिखा देते। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगेन आपका ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सिर्फ डेप्रिसिएशन मत लेके चलो इसको। तो वो आपका प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आपका वही आ जाएगा, क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स में। और अदर करंट लाइबिलिटीज, ये अदर करंट लाइबिलिटीज हेडिंग आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगी। देन शेयर कैपिटल वुड बी अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, और अदर करंट एसेट्स आपके करंट एसेट्स के पार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आप पहले आइडेंटिफाई कर लो, अपने हर आइटम के आगे लिख लो कि ये कौन से हेडिंग में आएगा। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली जब आप ये बनाओगे तो आपको पता है। अच्छा, बाय द वे, क्या मेरे को सारे हेडिंग सब हेडिंग लिखने की जरूरत है यहाँ पे? जो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं है, मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पूरी की पूरी बैलेंस शीट की हेडिंग सब हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी हेडिंग सब हेडिंग है, उनको ऑर्डर में लिखना है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते भाई। ये नहीं कि मेरे को पहले करंट लाइबिलिटी दिख रही थी तो मैंने पहले वो लिख दी, नहीं। ठीक है, तो उन्हें ऑर्डर में लिखना है, लेकिन सारे लिखने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है अगर, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। मान लो इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता तो मुझे शेयर होल्डर फंड लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्लियर? चलो, शेयर कैपिटल नहीं होता, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं होता। इसमें तो रिजर्व एंड सरप्लस भी है ना, तो मान लो अगर वो नहीं होते तो फिर मुझे शेयर होल्डर फंड लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देखें जरा। तो मैं अगेन बेटा, इसका वो बनेगा, आपने बनाया नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, आप बना लोगे नोट्स टू अकाउंट्स वृंदा? अब हो जाएगा। यस सर। बाकी लोग नोट्स टू अकाउंट्स बना लोगे? ठीक है, मैं बस ब्रॉडली एक बार देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज कहाँ पे कवर्ड है। वो आपने टोटल ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, बट बाकी सब चीजों का रेफरेंस वैसे ही नोट्स टू अकाउंट्स में बन के आएगा। तो जनरल रिजर्व आपका था, मैं एक बार देख लेता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट था। तो 3000 आपने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और सरप्लस था 1200। तो टोटल ये, और भी कुछ है इसके अंदर? तो ये तो 4200 हुआ भाई। अच्छा, ये आपने ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा सा, तो ये 4200 आ गया। 8% डिबेंचर आपके आ गए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, और डेप्रिसिएशन माइनस करके ये आपका आ जाएगा नॉन करंट एसेट के अंदर 8300। देन उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी 2000। कितना है ये? 2500 है बेटा, साफ साफ लिख, 2100 लग रहा है ये। शेयर कैपिटल 5000 यहाँ आ गया, और 6400 अदर करंट एसेट के अंदर आ गया। तो आइटम आपने सारी सही क्लासिफाई करी है वृंदा। द ओनली पॉइंट ओवर हेयर इज दैट यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। जब भी बैलेंस शीट पूछी जाएगी तो उसका डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो डिटेल तो आ ही नहीं रहा ना, ये तो सिर्फ कवर पेज है। क्लियर? तो आपने ये सही बनाया है, ये बिल्कुल ठीक है। बस आपको अगली बार याद रखना है, क्या करना है आपको, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। हाँ परीक्षा? सर जैसे इसमें कुछ हेडिंग्स एकदम डायरेक्ट है, तो उसका भी सब दिखाना होगा। दोबारा बोलो। कुछ एकदम जैसे कंप्लीट हेडिंग्स है, उनके अंदर जैसे कुछ है जैसे? नहीं, अदर करंट एसेट है, तो तो उसका उसका भी कैसे नोट्स तो दिखाओगे? अकाउंट बनेगा। कैसे बनेगा? उसमें दिखाओगे क्या? नोट्स का मतलब वही डिटेल है आप। ना। हाँ मैं समझ गया, तो मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें दिखाओगे क्या? दिखा ही नहीं सकते कुछ, जब डिटेल ही नहीं है मेरे पास। अदर करंट एसेट या अदर करंट लायबिलिटी में है क्या, जब उसने बताया ही नहीं है, तो मैं क्या दिखाऊंगा? तो उसका नोट्स अकाउंट्स में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे दिया होता रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैं फिर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स अकाउंट्स नहीं बना सकता था। लेकिन मुझे दिया है जनरल रिजर्व, मुझे दिया है सरप्लस, तो मुझे ये अलग से दिखाने पड़ेंगे। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 25th पे आते हैं जल्दी से। सेम तरीके से होगा बेटा, डिट्टो सेम तरीके से। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका, मैं यहाँ पे चेक करता रहता हूँ जल्दी जल्दी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक बात याद रखना भाई, ये इन थाउजेंड्स है। तो या तो आप सेम फॉर्मेट करो, यानी अमाउंट को यहाँ पे लिखना रुपीज इन थाउजेंड, ऐसे करके लिख देना।
ठीक है, और फिर ये 1000 में ही लिख देना जैसे इसने फिगर्स लिखी हुई है। अब क्योंकि आपने ये नहीं लिखा, आपने थाउजेंड्स में पूरे पूरे एब्सोल्यूट नंबर लिखे हुए, दिस इज व्हाट यू हैव डन, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भाई ये मत करना कि पता चला ऊपर से रुपीज इन थाउजेंड भी नहीं लिखा और नीचे फिगर सारी वही लिख दी जो क्वेश्चन में लिखी है। हाउएवर आई वुड प्रेफर कि जैसे क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया आप भी वैसे ही लिखो, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है उसके बाद जो आंसर शीट होगी वो इसी के हिसाब से होगी। ठीक है वृंदा, तो अगर ये क्वेश्चन है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऊपर हेडिंग में ही लिखो रुपीज इन थाउजेंड और वैसे के वैसे जो भी वैल्यूज दी है वो लिखो, क्योंकि पता है गड़बड़ क्या हो जाती है, पता चला एक आधा आइटम आपने थाउजेंड में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, गलती से एक आधा ऐसे लिख दिया तो वो गड़बड़ हो गया वहीं पे। तो जो फॉर्मेट दिया वो इजी है ना, उसी को उठाओ, चेंज क्यों कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी। तो मैं जरा आइटम टिक करता जाता हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। ट्रेड पेबल ये आपका करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस पीसी के अंदर आएगा। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा। इक्विपमेंट ओके। देन उसके बाद इन्वेंट्री आपका नीचे आ गया करंट में। ट्रेड रिसेबल ऊपर कैसे आ गया भाई, ट्रेड रिसेबल ये नॉन करंट में कैसे आ गया, ये तो करंट में आएगा। सीट कसो CIT, टी CIT का टी होता है ना। ठीक है, तो ये नीचे आएगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नीचे आ गया। क्लियर हो गया, तो एक गलती है इसमें, बाकी सारा ठीक है, और प्लस ऑब्वियसली नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। चले आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। आप मुझसे ऐसे पूछ लो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो। अगेन सेम तरीके से ही होना है, तो एक बार चेक करो कोई डाउट है इसमें। 26 में किसी को कोई डाउट है। हाँ परिचय। सिर्फ इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा? सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो यू हैव टू टेक एन अजम्पशन। तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी है कि भाई मैं इसको लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर नॉन करंट करंट में चला जाएगा। क्वेश्चन दिया नहीं है तो आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। हाँ रफ, सर करंट लायबिलिटी। दोबारा बोल बेटा। करंट लायबिलिटी। करंट लाइबिलिटी तो पूरी की पूरी दे दी है, तो इसका बाइफरकेशन कुछ है ही नहीं। आप जब करंट सर लाइबिलिटी लिखो, हाँ। सर फिर वो टोटल मैच नहीं करेगा। नहीं तो आपको क्या करना है बेटा, ओके सो दो दो चीजें देखो, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 8 लाख, और भी करंट लाइबिलिटी दे रखी है, जो और भी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है क्या क्या दे रखा है देखो। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है मुझे 2 लाख, और बताओ। सर बस वही है। बस वही दे रखा है, तो ऐसे केस में करंट लाइबिलिटी बेटा ये अदर, पहली बात तो ये आपने देखो कुछ गड़बड़ करी है। मुझे एक बात बता वृंदा, करंट लाइबिलिटी के अंदर हेडिंग क्या क्या होती है। हाँ जी वृंदा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर हेडिंग क्या क्या होती है। सर बता रहे 2 मिनट। वो था ना, ले देकर ऑपरेशन। टॉप, याद आया। तो क्या क्या होता था बोलो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब जरा चेक करो इसमें क्या क्या दे रखा है जो करंट लाइबिलिटी में आता है, ऊपर से चलते हैं। एक तो करंट लाइबिलिटी टोटल दे रखी है आपकी 8 लाख, तो ये टोटल 8 लाख होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे आपको क्या दे रखा है, 12% डिबेंचर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सरप्लस, P&L, स्टॉक, डेटर, कैश, लोन एडवांस और प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, वो किसके अंदर आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। सो आइडियली दिस इज हाउ इट शुड बी। बात समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो आपको ये तो बता रखा है, बाकी बताने का तो बाकी मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये अदर करंट लाइबिलिटीज होंगी।
सो आइडियली इट शुड बी लाइक दिस कि मैं इसको दिखाऊं बाइफर्केशन, अदर करंट लाइबिलिटीज 6 लाख और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 लाख। अब आई एम नॉट श्योर इन्होंने इसी तरह से assumption ली है या इन्होंने जो करंट लाइबिलिटी है इसको इस पूरे को 8 लाख को अदर करंट लाइबिलिटी अज्यूम कर लिया। दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन टू दिस एक्सटेंट। इसमें प्रॉपर तरीके से दिया होना चाहिए था पर नहीं दिया है। आरव क्या लेके चले हैं इसमें? सर इसमें तो मैंने अदर करंट लायबिलिटीज पूरा 8 लाख। अदर करंट लाइबिलिटीज पूरा 8 लाख ले रहा है तो मैच कर रहा है क्वेश्चन। यस सर। हाँ तो इन्होंने इनकम्प्लीट है क्वेश्चन ये, तो आइडियली यहाँ पे लिखा होना चाहिए था करंट लाइबिलिटी, गलत लिखा है। यहाँ लिखा होना चाहिए था अदर करंट लाइबिलिटी। तो दिस इज नॉट योर मिस्टेक। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों तरीके से जो बच्चे करके आएंगे, अगर उन्होंने अदर करंट लाइबिलिटी माना है तो भी मार्क्स मिलेंगे और अगर उन्होंने इसको टोटल करंट लाइबिलिटी माना है तो भी मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम दी पेपर सेटर, जिसने क्वेश्चन बनाया उसकी गलती है। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर लोन्स एंड एडवांसेस में भी सेम असम्पशन लगेगी ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की? हाँ बेटा नहीं दे रखा तो यू कांट हेल्प इट, तो आपको कुछ ना कुछ अज्यूम ही करना पड़ेगा। ये देखो ये ना ये इनकम्प्लीटनेस होती है क्वेश्चन में, ये रह जाती हैं चीजें। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको ये चीज नहीं पता चल पाई कि ये कहाँ पे आएगा, क्योंकि पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो फिर अजम्पशन ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। चले आगे। हाँ जी बताओ, अब और कोई डाउट इस चैप्टर में? पहले इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। बताओ भाई, और कोई डाउट इस चैप्टर में? किसी को कोई और डाउट? जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसमें किसी को डाउट? अगर नहीं है तो थम्स अप कर दो भाई, और अगर है तो फिर हैंड रेस कर लो। चलो गुड, तो आई कैन से विद दिस वी कैन क्लोज दिस चैप्टर। ठीक है, अब बचा क्या? अरम क्या बचा भाई? डिबेंचर्स के क्वेश्चंस रह गए थे और इशू ऑफ शेयर्स के, बैलेंस शीट वाले, यही था। यस और कुछ भी बचा है? हाँ जी, चलो डिबेंचर्स वाले कर लेते हैं जल्दी से आज। डिबेंचर्स वाले में कहाँ है भाई? बताओ कौन कौन से, कहाँ पेज नंबर वगैरह बताओ जरा, कहाँ पर है डिबेंचर? डिबेंचर इशू डिबेंचर, हाँ जी बताओ भाई कौन से क्वेश्चन है जिनमें डाउट है डिबेंचर्स में? हैंड रेस करो भाई जिसके डाउट है इशू डिवेंचर्स में। हाँ रब, सर क्वेश्चन 47 48 में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बोल रहा है। क्वेश्चन 47 48 में कह रहा हूँ 1 जून 2021 आर एनर्जी लिमिटेड इशूड 10,007% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of 5 years. All the debenture was subscribed and allotment was made. हाँ बताओ इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? बोलो बोलो। सर वो वीडियो में आपने शायद कहा था जब देखी थी तो बैलेंस शीट अभी मत बनाना, तो यही। अरे तो अब तो भाई बता दिया, अब तो सिखा सर दिया। नहीं, जब आप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा हाँ ठीक है, समझ तो अब गया। बताना अब सर दिक्कत फिर कहाँ आ नहीं रही है है? प्रॉब्लम, अरे नहीं है प्रॉब्लम फिर। ए भाई अब अच्छा चलो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस नहीं करे थे, क्योंकि उस समय तक मैंने आपको कराया नहीं था, तो मैंने कहा था अभी रुक जाओ। ठीक है, तो अब आप कर लो भाई, प्लीज वापस रिविजिट करो इस चैप्टर को, इश्यू ऑफ डिवेंचर को। इसमें जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन अगर छुड़वाए थे, कि क्योंकि मैंने कहा था आपको पहले मैं बैलेंस शीट करा देता हूँ उसके बाद करेंगे इसको, तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं करे हुए तो अब आप करो। पहले करोगे तभी पता चलेगा ना डाउट कहाँ है। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, चलो ठीक है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं जिनमें बैलेंस शीट है, एक बार आरव आइडेंटिफाई करके भेजना कौन कौन से क्वेश्चंस में बैलेंस शीट है, ग्रुप पे डाल देना। 47 48। और कहीं नहीं है उससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं नहीं है? सर। आर यू श्योर? यस। देखो जरा एक बार।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और भी है। चेक करना जरा, और किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही है। चलो जब तक मैं इसको बना के दिखाता हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज क्वेश्चन नंबर 47 कहाँ पे आएगा भाई ये? डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसका पार्ट है? पहले सबसे पहले आता है शेयर नॉन होल्डर फंड। करंट लायबिलिटीज। पहले आता है शेयर होल्डर फंड, देन उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। में बीच वाली नहीं लिख रहा हूँ, वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट में, उसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी गाइस, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में फर्दर किस में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप लिखोगे टोटल कितना है? 10,000 डिवेंचर है। ठीक है, 10,000 डिवेंचर। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 ईच, यानी 10 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए। ठीक है, तो 10 लाख रुपए के डिवेंचर आपके यहाँ आ जाएंगे अमाउंट में। आर यू विद मी? अगेन उसके लिए पहले आपको वो बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट से उठ के वैल्यू यहाँ आती है, यहाँ से वहां नहीं जाती, तो पहले आपको वो बनाना है। ठीक है, मैं तो शॉर्टकट मार रहा हूँ जल्दी जल्दी, अदरवाइज पहले वो बनेगा। उसमें वही लिखोगे आप, 10,000, सॉरी कितना है ये? हाँ, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, 10,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट कहाँ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू 10% का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है। 10% कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया 1 लाख। ये बात तो क्लियर है कि नॉमिनल वैल्यू आएगी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, क्योंकि जब आप डिबेंचर्स को जब एंट्री करते हो तो परसेंटेज डिबेंचर में क्या आती है? नॉमिनल वैल्यू। तो ये जो बाकी ये जो डिस्काउंट एंड इशू है, ये कहाँ जाएगा 1 लाख का? या एक काम करते हैं, पहले मुझे जनरल एंट्री बताओ। जनरल एंट्री से आपको समझाता हूँ, इजीली समझ में आएगा। बता बेटा, जनरल एंट्री क्या होगी? सर डिबेंचर एप्ली अच्छा ए भाई, डिबेंचर एप्लीकेशन से शुरू करेगा। हाँ जी बता भाई, वेट कर रहा हूँ। सर टू 7% डिबेंचर्स टू हम्म, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पापा क्लास ले रहे बेटा, आ रहे अभी। हाँ जी, हाँ रब क्या था बेटा? बोलो। सर अमाउंट हाँ बेटा, इसमें अमाउंट बताओ। 10,000 इंटू, हाँ 10 लाख, 10,000 इंटू 100 इसमें। बताओ कितना कितना आएगा? और बैंक में भी लॉस में 10 + 10। पहले सबसे पहले कैसे बनाते हैं एंट्री को? पहले बिना प्रीमियम और रिडम्पशन को दिमाग में रखे बनाते हैं। डिस्काउंट भी। हाँ तो बताओ क्या होगा, बैंक में कितना आएगा, लॉस एंड इशू में कितना आएगा सर पहले विदाउट। हाँ, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। अरब 10 लॉस एंड इशू में। कितना आएगा बेटा साहब? अरे तेरी समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? बैंक में कितना आएगा और लॉस ऑन इशू में कितना आएगा? डिस्काउंट का पॉइंट बता सिर्फ। सर लॉस ऑन इशू। आजा। अरे हाय, क्या हो यू? इसको भी पढ़ाई करनी है तुम्हारे साथ है? अब नहीं पढ़ना है? चल पापा पढ़ा ले थोड़ी देर।
नहीं है। ये हो गया, टाइम हो गया पापा आपका है, पढ़ाने का टाइम हो गया, मेरी बारी। देखो हाय करे दीदी भैया। चलो अभी बाय कर दो, अभी बाय कर दो, फिर बाद में बात करेंगे। अभी नहीं करना है बात। अच्छा 2 मिनट दो, चलो। क्या 2 मिनट में इसको पढ़ा के खत्म करके आ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ गाइस 1 सेकंड दो मेरे को। हाँ देखो गए गए दीदी भैया। हाँ जी गाइस, जरा कैमरा ऑन करो प्लीज जल्दी से। कैसे गायब हो जाते हैं सारे के सारे। हाँ जी अरम, क्या आएगा भाई, बता यार, एंट्री बता जल्दी। सर लॉस ऑन इश्यू में तो 10 डिस्काउंट का। तो 10 का अमाउंट तो बोलना भाई, 10 डिस्काउंट का क्या होता है, अच्छा अमाउंट बोल कितना आएगा, हे भगवान। 10 इंटू 10,000। 1 लाख हो गया ना। हाँ 1 लाख। 1 लाख ही हो गया, और बोल। और बैंक में उसके कितना बाद आएगा। रिडम्पशन। सर क्या? बैंक में कितना आएगा, भूल गए एंट्री कैसे करते हैं, है ना। सर बैंक में सोच ले तो 10,000 इंटू 9। 90 बेटा, 100 रुपए का था, 90। 10 रुपए का डिस्काउंट हो हाँ गया तो 90 रुपए में आपको दिया। तो 9 लाख, हाँ एक सर। लाख 10 लाख ये आ गया। और उसके बाद फिर प्रीमियम कितना है, लॉस प्रीमियम कितना है, 10। 10% ही है, तो यानी +1 लाख ये, और यहाँ पे लॉस हो गया। और 1 लाख का यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया, तो टोटल 2 लाख हो गया। ठीक है। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी, जो लॉस ऑन इशू है इसको आप ट्रांसफर कर देते हो स्टेटमेंट ऑफ P&L में। समझ आ रही है बात। तो ये 2 लाख मेरे यहाँ चले हाँ जी जाएंगे। यही सिखाया था आपको, राइट ऑफ करना बताया था ना, कैसे राइट ऑफ यस करते हैं। सर यस। तो इफेक्टिवली मेरा ये तो कैंसिल हो जाएगा, लॉस ऑन इशू। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, कट ऑफ हो गया दोनों में आपस में। तो नेट इफेक्ट मेरा क्या जा रहा है, एक तो बैंक बढ़ रहा है मेरा 9 लाख से, 7% डिबेंचर 10 लाख से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख से, और स्टेटमेंट ऑफ P&L 2 लाख से। आई बात समझ में, समझ आ रहा है। यस तो अगर आपको यस। ये पता है तो आप कर सकते हो। अब आगे देखो क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा शेयर होल्डर फंड में मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला ये 2 लाख का इफेक्ट आएगा। आ रही है बात समझ में। अब ये 2 लाख मेरे को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस है, ये मेरा नुकसान है जो मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास और कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह ये सारी चीजें तो दे नहीं रखी, तो मेरी अल्टीमेटली फिगर ये क्या आ गई, नेगेटिव। आर यू विद मी। तो मेरा विद दिस ये वाला पार्ट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L ले गया। और डिबेंचर्स मैंने आपको अभी अभी ऊपर लिख के दिखा दिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 10 लाख। आर यू विद मी। अभी क्या बच गया, यस सर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और बैंक। पी प्रीमियम ऑन और रिडम्पशन कहाँ आता है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। वेरी गुड, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो और नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है? लॉन्ग। हाँ, तो यहाँ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ गया। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कितना आएगा, 1 लाख। अगेन ये सारी चीजें आपको नोट्स टू अकाउंट्स में सब हेडिंग लेके दिखाना है पूरा वहां पे, कि हाँ भाई क्या क्या है, इसका ब्रेकअप दिखाना है, नाम लिखना है जैसे ऊपर में दिखाया था। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा। और उसके बाद बचा बैंक। बैंक किस में आएगा, बैंक आएगा आपका एसेट्स में। तो यहाँ पे आप ये क्लोज कर दोगे, एसेट हेडिंग आ जाएगी। ये तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज थी। ठीक है, देन उसके बाद एसेट्स आ जाएगा। एसेट्स यहाँ टोटल कर देते हैं। टोटल कितना हो गया, 11 में से 2 गए, 9 लाख। एसेट्स में कैश, आपका करंट एसेट्स आएगा, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ गाइस, कैसे करना यस है। सर। आप कर लोगे, दूसरे वाला कर लोगे अपने आप।
मैंने जनरल एंट्री करके इसीलिए दिखाया ताकि आपको क्लियर हो कैसे होगा, नेट इफेक्ट कहाँ जा रहा है। जनरल एंट्री नहीं करके दिखाता तो समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो तो इसके क्वेश्चंस करना, ये जो एक और क्वेश्चन 48 है उसको भी करना, इसी तरीके से होगा 48 49 जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करके देखना। और कोई डाउट, आगे चले। हाँ परीक्षा, सर आप अभी और पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ाओ। नहीं सर, हो गया। किसी के लिए हो गया, अभी इशू शेयर भी करना रह गया है, सर वो पहले आपको फिर रह जल्दी जाएगा। क्लास करते हो गया 1.5 घंटा। अभी 1.5 घंटा कहाँ हुआ है, क्लास लेट शुरू करी थी क्लास, ऑन ऊपर द से वो प्रोसेस टेक्निकल बट हो डिफिकल्टी। गया। चल कोई बात नहीं, आज यही खत्म कर देते हैं, बट फिर मेरे को इशू ऑफ शेयर्स वाला पार्ट रह गया तो फिर मैं आपको बाद में कराऊंगा वो, ठीक है। हाँ सर, हम दिवाली की छुट्टी कब तक दोगे? क्या क्या क्या, किसकी छुट्टी। दिवाली सर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हाँ नहीं, इन एडवांस टू यू ऑल्सो, बट उसकी छुट्टी कौन सी होगी भाई, दिवाली तो सर मंडे आपकी कब की है। तो मंडे मंडे को है ना, वो तो दिवाली तो रात को सेलिब्रेट होती है भाई। सब प्रेपरेशंस मम्मी की हेल्प करनी होगी। हाँ 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 हाँ, ये गलत बात है, तुम ना बहुत शैतान होते जा रहे हो, परीक्षा को मैं देख रहा हूँ ये शैतान होती जा रही है, सर ये भी वो भी है। सर ये मैं ईसा बोल है। मैं रही हूँ, मेरे को सब सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर। जबरदस्ती जबरदस्ती, अच्छा परीक्षा लीडर बन गई है सबकी है, किसी कह रही बोल मैं रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं करो यार, छुट्टी मत लो। अच्छा एक सर काम मंडे करेंगे, तो दे दो कम से कम। तो और वैसे भी कितनी मांग रही थी तू। वेंसडे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दिवाली के बाद प्री तैयारी पहले होती है या बाद में तैयारी सर हो कुछ रही होती है। तो होता है सर, उस दिन भाई दूज टाइप है, स्कूल की भी छुट्टी है। बस कुछ तो होता है, दे दो बस कैसे भी करके, है ना। क्या है, वेंसडे को भाई दूज है तो भाई देख एक ही दिन हो सकता है, इतनी सारी छुट्टियां नहीं कर सकते, रुक जा यार इसको पढ़ा लेने दो 2 मिनट। सोचा नहीं 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 नहीं, मेरी बारी आ गई है, बहुत देर हो गई अब पढ़ाते हुए। सब जगह से आवाज आ रही है कि छोड़ दो। नहीं छोड़ तो देता हूँ, मैं नहीं करा रहा, और बट यार इतनी छुट्टियां नहीं दे सकता मैं। तो लेट मी जस्ट सी, ठीक है मैं देख लेता हूँ, अगर आपको कुछ छुट्टी उट्टी दे सकता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मैसेज कर दूंगा, तो अभी अभी रुक जाओ थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, ठीक है। सर मंडे तो तो दे देना, फिर बाकी आपकी मर्जी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, वेरी फनी है, तो कैसे लेट दिखाऊं? मुझे मुझे सोचने दो, मुझे देखने दो, क्योंकि यार आपका कोर्स थोड़ा सा खींचना है मुझे, वो रुक जा रुक जा। हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ, मैसेज करता हूँ जैसा भी रहेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और वैसे तो मेरे को वो आज खत्म करना था इशू ऑफ शेयर, लेकिन नहीं हो पाया वो किसी तरह, तो लेट्स सी हाउ टू कंप्लीट दैट। और अरे रुक जाओ यार, जल्दी से कैमरे बंद हो गए, ओए खत्म कर रहा हूँ यार, 1 सेकंड तो दे दो, इतनी जल्दी पड़ती है ना भागने की। हाँ तो मैं आई वांटेड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, रेशियो वाला। अच्छा किस किस का शुरू हो चुका है स्कूल में, मुझे एक बार ये बताओ जरा, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो यार, जल्दी से। किस किस के शुरू हो चुका है रेशियो वाला चैप्टर देखो। अच्छा रुक जा, हाय हाय रुक जा। हाँ तो कितने सारे लोगों के देखो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आरम और आरव का तो आई थिंक पहले हो चुका है, आरम और आरव, और स्निग्धा और प्रत्युष आपका कहाँ तक पहुंचा है। और बस खत्म। रेशियो खत्म हो गया, ओके। एंड तनीषा। सर मेरा तो कैश फ्लो। अच्छा तो बहुत बढ़िया, मतलब तेरा भी खत्म हो चुका है ना। तो तूने मेरे को बताया क्यों नहीं अभी तक, इन लोगों का तो मुझे पता है, बाकी चारों का। तो तेरा कब शुरू हुआ ये। सर शुरू तूने हमारी वो बुक की हुई है, है, ये वाली इशू ऑफ शेयर वाली बुक की हुई है। तो तूने मुझे तो बताया नहीं बेटा। हाँ बाकी नहीं सारे बच्चे तो मुझे बता रहे हैं कि हाँ सर मेरी दूसरी बुक शुरू हो रही है, मैंने उनको वीडियोस भी पहले भेज चुके हैं, एक सेकंड बेटा। तो मैंने उन लोगों को तो सबको वीडियोस भी भेज रखे थे, जिन लोगों का शुरू हुआ था, शगुन और अरम और आरफ को भेजा भी था, तो आपने क्यों नहीं बताया। सर पता नहीं, उसका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं था अरे ये जब क्या सर। बात हुई यार, मैंने आपको बताया तो था कि अगर आपकी बुक, अगर बुक 2 की जगह बुक 3 शुरू हो रही है किसी की, तो मुझे बताओ। ऐसे क्यों करते हो भाई, मुझे बताओगे नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूंगा, अरे रुक जा बेटा रुक जा, अबे रुक जा। हाँ चलो, फिर अभी हम लोग रखते हैं, फिर मैं अलग से बात करता हूँ तनीषा तेरे से, ठीक है।
चलो भाई, टेक केयर, बाय बाय।